एको उन शोज में से है जो अपने आप को प्रेजेंट एज अ बिग थिंग करते हैं, पर वैसा कुछ बड़ा है नहीं शो में। मतलब ठीक ठाक सा शो है, ना ही शी-हल्क जितना खराब है, ना ही लोकी जितना अच्छा है। तो डेयरडेविल के नाम पे हमारा काटने से लेकर बैडी डैडी किंगपिन की वापसी सबके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग। तो एपिसोड 1 का नाम है चाफा, जो स्टार्ट होता है एलियन टाइप ह्यूमंस के साथ जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती है। यहाँ ये सारे के सारे लोग गुफा टाइप जगह में हैं, जो गुफा कोलैप्स हो जाती है एंड ये सारे के सारे लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं एंड उसके बाद ये एलियन टाइप ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद सीन होता है कट और हम मिलते हैं माया लोपेज के पूरे परिवार से, जो बाहर बैठ के मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, पर ये एंजॉयमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाता है बिकॉज इसी रात माया की माँ टपक जाती है और वो अपना एक पैर भी खो देती है। जिसके बाद माया के नाना नानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उसके पिताजी से बिकॉज उनकी बेटी का मर्डर हुआ होता है, ना कि एक्सीडेंट, एंड वो माया के पिताजी को मस्त खड़ी कोटी सुना देते हैं। जिसके बाद माया एंड उसके पिताजी सब छोड़ के निकल जाते हैं न्यूयॉर्क की तरफ, जहाँ इनकी लाइफ में एंट्री होती है रॉनिन भाई साहब की, जहाँ पे वही हॉकाई वाला सीक्वेंस पूरा दिखाया जाता है जब रॉनिन ने मार दिया था माया के पापा को एंड अब माया के पिताजी भी टपक चुके हैं। जिसके बाद माया बावली हो जाती है, इधर उधर कुछ कुछ हरकतें करने लगती है एंड उन हरकतों से उन्हें बचाता है मिस्टर विल्सन फिस्क एके हमारे किंगपिन, जिन्हें देख के भाई सुकून सा मिल गया भाई गॉड। यहाँ विल्सन फिस्क माया को बचपन से ही जानता है, ये चीज आगे जाके क्लियर करी जाती है आगे के एपिसोड्स में। फिर इसके बाद विल्सन भाई साहब वही थेनोस वाली हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वो माया को एज अ वेपन यूज करते हैं जैसे गमोरा को थेनोस ने किया था एंड उससे वो काम करवाते हैं जो काम वो खुद नहीं कर सकते। जहाँ माया विल्सन फिस्क के लिए लोगों को टपकाने का काम करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे किसी मिशन को कहीं पे अंजाम देने जा रही होती है, पर उस मिशन को बीच में ही रोक देता है डेयरडेविल, जो कि इस एपिसोड का जो कि इस सीरीज का बेस्ट सीन था। डेयरडेविल एंड माया को लड़ते देख के भाई मजा ही आ गया। डेयरडेविल पूरी तरीके से हरा देता है माया को, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई साहब सिर्फ एक सीन के लिए ही है। इसके बाद पूरी सीरीज में चिक्कर भी नहीं है भाई साहब का। फिर इसके बाद विल्सन फिस्क माया को बोलता है कि तेरे बाप को रॉनिन ने मारा है एंड माया निकल जाती है अपना बदला लेने के लिए, बट ये चीज विल्सन फिस्क पे बैकफायर कर जाती है बिकॉज रॉनिन हॉकाई होता है ना, हॉकाई उसे बता देता है कि तेरे बाप को मरवाने वाला तेरा बॉस ही है। जिसके बाद माया जाती है विल्सन फिस्क को ठोक देती है। ये सब हमने हॉकाई में देख लिया था। अब विल्सन फिस्क को ठोकने के बाद माया को शांति नहीं मिली है बिकॉज उसे इससे कहीं ज्यादा चाहिए, उसे किंगपिन की जगह चाहिए, जिसके लिए उसे इसका पूरा कंट्रोल हटाना पड़ेगा एंड वो स्टार्ट करती है अपने ही शहर से, जहाँ ये घर वापसी करती है, अपने घर पे वापस जाती है जहाँ से निकली थी अपने पापा के साथ न्यूयॉर्क के लिए। एंड एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि विल्सन भाई साहब नहीं मरे हैं, बस एक आंख फूटी है इनकी एक गोली से। किस चमड़ी का होना है भाई ये इंसान। अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है लोवाक एंड इस एपिसोड में पहले एपिसोड की तरह एक स्टोरी दिखाई जाती है एक फीमेल की, जो कि एक गेम में पार्टिसिपेट कर रही होती है एंड बुरी तरीके से हार रही होती है, पर तभी उसे अपनी एंसेस्टर्स की याद आती है एंड वो मैच जीत जाती है। जहाँ पे हमें ये चीज समझ आती है कि ये पावर्स पास ऑन हो गई है उस एलियन ह्यूमन से इस मेम साहब में, जो कि एक फैमिली ट्री की तरह काम करता है एंड एंसेस्टर्स का एक फैमिली ट्री है जिसमें पावर्स पास ऑन होंगी एक से दूसरे से तीसरे बंदे में। फिर माया एंड बिस्किट की मुलाकात होती है। बिस्किट को बहुत सारे काम दे देती है कि ये कर वो कर, ये मेरे लिए लेके आ, मेरे को कुछ काम करने का है। जो करने के लिए बिस्किट जाता है नाना जी की शॉप में एंड नाना जी की वापस एंट्री होती है। नाना जी मस्त अपनी शॉप चलाते हैं एंड भाई इनका दिल थोड़ा टूट गया क्योंकि ये और नानी अलग हो चुके हैं। ऑफ कोर्स माया की मदर के मरने के बाद की बात हो गई है। इसके बाद माया के चाचा दिखाए जाते हैं जिनसे वो बातचीत करने जाती है कि अपन को ये थोड़ा विल्सन फिस्क की फैक्ट्री है, इसको उड़ाने का है, जहाँ इसका चाचा मना कर देता है कि मेरे को लड़ाई नहीं चाहिए, पर माया बीइंग माया वो काम करती है जो उसे करना है। एंड इसके बाद माया बिस्किट के साथ मिलके एक ट्रेन चेस सीक्वेंस को अंजाम देती है, जहाँ में वो ट्रेन के नीचे से घुस जाती है एंड कुछ बम टाइप फिक्स कर देती है उस ट्रेन में, जो जाके फटता है विल्सन फिस्क की फैक्ट्री में। जिसके बाद उसके चाचा को पता चल जाता है कि ये काम उसने किया, पर उसका चाचा उसको बचाने की कोशिश करता है। इस सब पूरे ट्रेन वाले सीक्वेंस में माया अपना पैर भी तोड़ देती है प्रोस्थेटिक वाला, जहाँ ये अपना पैर ठीक करवाने जाती है अपने नाना के पास एंड इसका नाना इसको शॉक अब्जॉर्बर वाला भाई कूल सा पैर बना के दे देता है। एंड इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है एंड देन स्टार्ट होता है थर्ड एपिसोड जिसका नाम है टुकोलो, जहाँ हमें एक और एंसेस्टर की स्टोरी सुनाई जाती है जिसको पावर्स पास ऑन हो गई हैं। एंड इसमें हुआ कुछ इस हिसाब से कि कई गाँव के पास पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते थे, तो वो अपने गाँव के लोगों को ही कुछ लोगों को ये काम दे देते थे गार्ड करने का, जो कि सिर्फ मेल्स ही हुआ करते थे एंड कभी भी फीमेल्स नहीं हुआ करती थी। एक बच्ची अपने बाप को बताती है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, पर वो बाप मना कर देता है क्योंकि तू एक लड़की है तो ये नहीं करेगी। पर आगे होता कुछ ऐसा है कि उसकी बाप एंड उसकी पूरी टीम फंस जाती है एंड बेटी जाके उन्हें बचाती है
है, जिसके बाद बाप खुश हो जाता है एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स वो गार्ड बन गई होगी। तो ये एपिसोड काइंड ऑफ फिलर टाइप फील होता है बिकॉज इस एपिसोड में वैसा कुछ खास दिखाने के लिए था नहीं। इसके बाद माया किडनैप हो जाती है, चाचा जी को भी बांध लिया जाता है, दोनों को बांध के रख लिया जाता है चाचा जी की दुकान पे। एंड उसके बाद माया हाथ पैर खोलती है, अपने बाहर निकलती है, लोगों को एक एक करके टपकाना स्टार्ट करती है पर पकड़ी जाती है अगेन। उसके बाद माया जी एंड चाचा जी इन दोनों को उड़ाने का पूरा प्लान बंदोबस्त हो गया होता है, पर उसी वक्त किंग पिन भाई साहब का कॉल आता है कि रुक जाओ अभी मत मारो। जहाँ उसके बाद माया जी एंड चाचा जी एंड बहन जी सब बच जाते हैं एंड इसके बाद माया जा रही होती है अपने घर पे वापस। पर जैसे ही वो घर पहुंचती है उसके लिए होता है 6 फुट 7 इंच का सरप्राइज बिकॉज किंग पिन वहां पे आ रखा होता है। एपिसोड 3 यही खत्म। 4th एपिसोड स्टार्ट होता है जिसका नाम है तलोवा, जो स्टार्ट होता है विल्सन फिस्क के साथ, जहाँ पे माया अपनी पढ़ाई करके आ रही होती है बचपन में, विल्सन भाई साहब उसे पिक करने जा रहे होते हैं। पर बीच में एक आइसक्रीम वाला होता है जिससे माया आइसक्रीम लेने की कोशिश करती है पर वो उसका मजाक वगैरह उड़ा देता है, जो पूरा सीन विल्सन भाई साहब देख लेते हैं। उसके बाद वो गाड़ी से उतरते हैं, आइसक्रीम वाले के मुंह से आइसक्रीम निकाल देते हैं। फिर विल्सन फिस्क डर रहा होता है कि यार हाथ में खून वगैरह देख के माया को कैसा लगेगा, पर माया खुद आती है और लात मार के जाती है उस बंदे को। जहाँ सीन कट होता है, किंग पिंग यहाँ पे आके भाई माया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस वक्त लगता है कि यार अब कुछ होगा, पर नहीं, कुछ नहीं होता। वो माया के लिए बिल्कुल नया सिस्टम लाया होता है AI वाला, जिससे उनके बीच की बातों में कोई और तीसरा ना आए एंड वो एक दूसरे की बात समझ सके। जिसके बाद अपनी आंख फुड़वाने के बाद इस बंदे को डिनर करना है, जहाँ ये दोनों अंदर जाके डिनर करने बैठते हैं पर कोई कुछ नहीं खाता। एंड किंग पिंग यहाँ पे माया को ऑफर देता है कि तुझे मेरी गद्दी चाहिए तू ले ले, बट मेरे साथ प्लीज घर चल ले। जहाँ माया का ईमान थोड़ा सा डगमगा जाता है, पर थैंक्स टू चाचा जी ये चीज बताने चाचा जी को माया जाती है एंड चाचा जी वही कह देते हैं कि नो ना नक्के इल्ले। जहाँ चाचा जी के इतनी तरीके से ना सुनने के बाद माया नहीं जाती। चाचा जी माया बैठे होते हैं, उसके बाद माया को अटैक पड़ता है अपने एंसेस्टर्स का एंड इस बार उसे उसकी नानी दिखती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में किसी भी एंसेस्टर के बारे में कुछ नहीं बताया गया बिकॉज 4th एंसेस्टर और कोई नहीं बल्कि इसकी नानी ही थी। यहाँ चाचा जी अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं, माया को लेके चल जाते हैं नानी के पास कि बेटा तेरे को यही ठीक कर सकती है झाड़ फूक से। जहाँ माया एंड नानी के बीच में बातचीत होती है एंड वो समझाती है कि जो तेरे पूर्वज है वो पावर पास ऑन कर रहे हैं, वो पावर तेरे अंदर है। जहाँ माया बात तो सुन लेती है पर अपनी नानी पे नेक्स्ट लेवल गुस्सा हो जाती है कि तूने भयंकर मेरे को छोड़ दिया। जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है और उसके बाद सीधा जाती है विल्सन फिस्क के पास उसे टपकाने के लिए। जहाँ विल्सन फिस्क पहले से ही रेडी था, वो कहता है तुझे मुझे मारना है ना, तू ऐसे मत मार, हमारा एक ट्रेडिशनल वे है, मैंने अपने बाप को इस हथौड़े से मारा था, अब तू मुझे इस हथौड़े से मार। जो कि माया ऑफ कोर्स नहीं करती क्योंकि वो किंग पिन जैसे बनना नहीं चाहती, वो उसकी सिर्फ गद्दी जाती है। इसके बाद बेइज्जती करवाने के बाद, अपनी एक आंख फुड़वाने के बाद ये बंदा तीसरी बार उसे ऑफर देता है कि भाई तू एक बार मेरे साथ चल ले, तू मेरी गद्दी ले लियो, पर माया अगेन भग लेती है। एंड देन एपिसोड 5 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है माया एंड इसकी स्टार्टिंग में हमें उसकी नेक्स्ट एंसेस्टर दिखाए जाते हैं जो कि और कोई नहीं माया की माँ ही थी, जिसके पास हीलिंग की पावर्स थी बिकॉज वो इस बर्ड को बड़े आराम से हील करके हवा में उड़ा देते हैं। देन इसके बाद सीन कट होता है, नाना नानी अपनी आशिकी और अपने रिश्ते को वापस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ नानी की नई नई आशिकियां स्टार्ट हुई होती हैं पर उतनी देर में किंग पिन उन्हें उठा लेता है एंड इतनी देर में माया को रियलाइज होता है कि शायद मैं अपनी नानी पे ज्यादा बोल गई। वो उनके घर पे जाती है एंड उन्हें उनकी नानी नहीं मिलती पर उसको वहां पे उसकी माँ मिल जाती है जो उसे समझाती है कि ये पावर्स तेरे अंदर पास ऑन नहीं हुई है, तेरे पास सारे के सारे एंसेस्टर्स की पावर है जो अब तक रहे हैं, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तू बहुत स्पेशल है, अगर तू ट्राई करेगी तो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। जिसके बाद माया की माँ उसे उसका नया सूट देती है जो कि उसकी नानी ने बनाया है जिसमें हर एंसेस्टर की छाप है एंड इस नए सूटअप के बाद भाई लग रहा था कुछ फाइट सीक्वेंस होगा पर माया पता नहीं कैसे पहुंच जाती है विल्सन फिस्क के सीधा अड्डे पे जहाँ पे उसने उसकी बहन और उसकी नानी को किडनैप करके रखा होता है। जिसके बाद माया विल्सन फिस्क के सर पे कुछ ऐसा करती है एंड उसके बाद वो उसके दिमाग में घुस जाती है जहाँ पे वो उसके बाप को मारने से पहले उसके हाथ से हथौड़ा छीन लेती है। जो पूरा का पूरा सीक्वेंस आई गेस लिटरली वेस्ट था। यहाँ पे एक अच्छी खासी फाइट हो सकती थी पर शायद यहाँ पे मार्वल ने सेफ प्ले किया है बिकॉज थोड़े टाइम पहले न्यूज आई थी कि विल्सन फिस्क को एज अ ग्राउंड लेवल थेनोस सेटअप करने की बात चल रही है एंड वो चीज आगे पोस्ट क्रेडिट सीन में कंफर्म भी हो जाती है जब हमें ये पता चलता है कि अब विल्सन फिस्क मेयर के इलेक्शंस के लिए लड़ने जा रहा है। बाकी सीरीज के नेगेटिव्स की बात करूं तो भाई आखिरी एपिसोड तो लिटरली वेस्ट था। सूट पहनाने का क्या पॉइंट था मुझे समझ ही नहीं आया। बाकी कैरेक्टर्स पे कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट करने की कोशिश की है जो कि इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं था। एंड पॉजिटिव की बात करें तो बार बार जो एक्सपेक्ट रेशियो चेंज हो रहा था स्क्रीन का वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। पहला एपिसोड तो लिटरली शी-हल्क के पूरी सीरीज से ज्यादा अच्छा था पर पहले एपिसोड के बाद इसमें कुछ ऐसा मतलब खास नहीं था।
तो अच्छा हुआ इन्होंने एक साथ ही ड्रॉप कर दी, क्योंकि अगर अलग अलग आती तो भाई लोग बहुत गालियां देते। जिसके बाद डेयरडेविल, भाई उन्हें थोड़ा सा देख के सुकून सा आ गया। विल्सन फिस्क अगेन ही फेबुलस एंड एलाकुआ कॉक्स, भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने कमाल का रोल प्ले किया है एज एको। बाकी आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें एको सीरीज कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।